आपकी कुंडली चाहे जिस भी लग्न की क्यों ना हो, गुरु से 12वां भाव आपको देखना है। गुरु से 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह किस प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं और गुरु से 12वां भाव क्या दर्शाता है, इस विषय वस्तु को आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, काफी रिसर्च करने के बाद लाया गया है, तो कृपया पूरा अवश्य देखें। देखिए, गुरु से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि गुरु ग्रह व्यक्ति की शुद्ध चेतना को दर्शाते हैं। यदि आपकी कुंडली के किसी भी शुभ भाव के अंतर्गत गुरु महाराज बैठे हुए हों, हालांकि इस वीडियो में मैंने समझने के लिए केवल गुरु को लग्न भाव में लिखा है, किसी भी भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हो सकते हैं। तो गुरु ग्रह यदि बलवान होकर, स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, पाप प्रभाव में यदि ना हो, तो निश्चित रूप से जातक की शुद्ध चेतना को दर्शाते हैं। गुरु ग्रह वेद वेदांग को भी दर्शाते हैं। गुरु ग्रह ब्रह्मा विद्या के कारक हैं और देव तत्व का प्रतिनिधित्व मित्रों करते हैं। गुरु ग्रह यदि कुंडली के अंदर बलवान होते हैं तो जीवन में आध्यात्मिक लाभ मिलता है, सदगुरु का लाभ मिलता है, धार्मिक लाभ मिलता है, सत्य भाषण से जातक को लाभ होता है, ऐसा देखा गया है। इसके अलावा मित्रों, गुरु से उत्पन्न भावों का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि वे मनुष्य की चेतना की अवधारणाओं, अवस्थाओं का सूक्ष्म चित्रण भी करते हैं। आज के वीडियो का मूल मकसद है हमारा गुरु से 12वें भाव को समझना। तो सबसे पहले हम 12वें भाव को समझ लेते हैं, इसके बाद गुरु से 12वें भाव में समस्त ग्रहों पर अध्ययन करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि कुंडली का जो 12वां भाव होता है, ठीक है, कुंडली का जो 12वां भाव होता है वह मोक्ष को दर्शाता है, त्याग को दर्शाता है, व्यक्ति की ध्यान समाधि को दर्शाता है, अलौकिक संसार से संबंधित माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि गुरु से जो 12वां भाव होता है वो मुक्ति और आत्मलय की ओर ले जाता है, व्यक्ति को ज्ञान के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, साधना के माध्यम से जातक को अध्यात्म की तरफ ये ले जाता है। मित्रों, गुरु से 12वां भाव ब्रह्म विद्या या पितृलोक की तरफ भी संकेत करता है, पितृ तत्व का दर्शन करवाता है गुरु से 12वां भाव। देखिए, 12वां भाव कुंडली का अगर देखा जाए तो जातक को मोक्ष की तरफ ले जाने वाला भाव भी है, पितृलोक को भी ये बताता है, देवलोक को भी बताता है और व्यक्ति की अलौकिक शक्तियों को भी ये दर्शाता है। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु से 12वां भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठे हुए हों। ध्यान रखिएगा कि आपकी कुंडली के किसी भी भाव में गुरु ग्रह हो सकते हैं, वहां से आपको 12वां भाव देखना है। देखिए, गुरु से 12वां भाव में जब सूर्य ग्रह बैठते हैं तो ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि आत्मा के गूढ़ रहस्यों को जानने की जिज्ञासा आपके मन में बनी रहेगी। किसी भी भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हों, वहां से 12वां भाव में यदि सूर्य बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से अपने आप को जानने की प्रबल इच्छा ऐसे जातकों के अंतर्गत पाई जाती है। व्यक्ति के अंतर्गत आत्म विश्लेषण करने की क्षमता मित्रों होती है। व्यक्ति किसी भी समस्या की तह में पहुंचने का प्रयास करता है। किसी समस्या में यदि उलझ गया है तो वह उनके कारणों को जानने का प्रयास करेगा और उसमें सफलता प्राप्त कर लेगा। ध्यान रखिएगा कि गुरु ग्रह अब यहाँ पर शुभ होना चाहिए। शुभ होने का तात्पर्य यह है कि स्वगृही, मित्रगृही या उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हों, किसी पाप प्रभाव में ये नहीं होना चाहिए। ऐसा जातक अपने वंश परंपरा का आध्यात्मिक वाहक होता है। यदि आपके परिवार या कुल में कोई आध्यात्मिक रूप से कार्य किया जा रहा है तो आप उसका निर्वहन कर सकते हैं, यानी आप उसका पालन भली भांति कर पाएंगे। इसकी तरफ ये सूर्य ग्रह संकेत कर रहे हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि यदि 6, 8, 12 में यदि ये ग्रह जा रहे हैं, हालांकि 12वें भाव में तो क्योंकि गुरु से 12वां भाव हो या लग्न से 12वां भाव हो तो 12वां भाव ही आएगा कुंडली का, लेकिन ध्यान ये रखिएगा केवल कि ये शुभ स्थिति में हो, यानी स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि होकर बैठे हुए हो, पाप प्रभाव में नहीं हो, तो जातक आध्यात्मिक परंपरा का वाहक होगा। और इसके अलावा पितृलोक से भी जातक को दीक्षा या आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब इसका तात्पर्य क्या? देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि जातक अपने पितरों को किसी न किसी रूप में पूछकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए गुरु से सूर्य 12वें हों और सूर्य यदि पीड़ित हो रहे हों तो उसे भी थोड़ा समझना महत्वपूर्ण होगा। देखिए, गुरु से सूर्य 12वें हों लेकिन पीड़ित हों तो ये पितृदोष की तरफ भी संकेत करता है। जातक यदि अहंकार करेगा तो उसके पतन का ये कारण भी बनेगा, ठीक है, और अंधकार में भटकने को भी कई बार दर्शाता है ये। तो ध्यान रखिएगा, यदि सूर्य किसी भी रूप में पीड़ित हो रहे हो तो जो ग्रह सूर्य को पीड़ित कर रहे हो उससे संबंधित वस्तुओं का दान करने से और सूर्य ग्रह का वेद मंत्र, बीज मंत्र का जप करने से, ज्योतिषी उपाय करने से भी आपको सूर्य ग्रह को बलवान करना चाहिए ताकि आप इस सूर्य के अच्छे लाभ ले सकें। गुरु से सूर्य का द्वादश होना सामान्यतः अच्छा ही है, बशर्ते कि ये ग्रह पीड़ित नहीं हो रहे हो। मित्रों, इसके अलावा गुरु से 12वें भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठे हुए हों
तो जातक को विदेशी यात्राओं में भी ये स्थिति सफलता देती है। विदेश यात्रा यदि आप करना चाहते हैं तो विदेश में भी आपको ये स्थिति सफलता कारक ही मानी जाएगी। जातक अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि पिता से कई बार दूर रहना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। हालांकि इसका शुभ पहलू यह है कि यदि गुरु से सूर्य 12वें हों तो व्यक्ति के अंतर मन के अंधकार को ये दूर करने में सक्षम होता है। अंततः व्यक्ति को अपने ज्ञान का अनुभव हो पाता है। यानी लौकिक दृष्टि से भी और परलौकिक दृष्टि से भी गुरु से द्वादश सूर्य यदि मित्र ग्रही होकर बैठे हुए हों बलवान शुभ स्थिति में, तो निश्चित रूप से शुभ फलकारक ही सिद्ध होते हैं। आइए बात करते हैं गुरु से चंद्रमा यदि द्वादश भाव में बैठे हुए हों। मित्रों ध्यान रखें कि गुरु किसी भी भाव में हो सकते हैं आपके, ठीक है, वहां से चंद्रमा को देखना है। मैंने समझने के लिए इस वीडियो में केवल लग्न में गुरु को लिखा है ताकि समझाने में आसानी हो। देखिए, गुरु से चंद्रमा यदि 12वें भाव में बैठे हुए हों लेकिन शुभ स्थिति में हों, यानी कर्क राशि के होकर या फिर स्योग्री यानी कर्क राशि के होकर या मित्र राशि के होकर या उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए होने चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति देखिए अच्छा स्वप्न दृष्टा होता है। अच्छे स्वप्न देखेगा और उन स्वप्नों को पूरा करने की क्षमता भी ऐसे जातकों के अंतर्गत पाई जाती है। यानी स्वप्न वो जो कि दिन में देखे गए हों, स्वप्न वो कि जो कि सोची समझी अवस्था के देखे गए हों, उनको पूरा करने में सक्षम हो पाता है। सूक्ष्म लोक का अवलोकन करने में भी सक्षम होगा। अब सूक्ष्म लोक का अवलोकन करने में तात्पर्य है कि व्यक्ति छोटी छोटी सी बातों को अभी अवलोकन करने में, निरीक्षण करने में सफलता प्राप्त करता है और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करेगा। न केवल दूर करेगा अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जातक सफलता प्राप्त करेगा। जातक के अंतर्गत जातक के मन में एक ग्रहण शक्ति होगी, ठीक है, चीजों को आसानी से ग्रहण कर लेगा। संवेदनशील प्रवृत्ति जातक की ऐसी होती है। दूसरों के मनोभावों को समझने वाला ऐसा जातक मित्रों होता है। ध्यान में, समाधि में ये स्थिति सफलतादायक सिद्ध होती है। क्योंकि देखिए किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का मन अनुकूल होना बेहद आवश्यक है। ठीक है, तो मन की अनुकूलता सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्राप्त होती है जातक को, और मंत्र साधना इत्यादि यदि है तो उसमें भी अच्छी सफलतादायक स्थिति बनती है। अब दूसरा पहलू इसका यह भी है कि यदि अशुभ दृष्टि यदि चंद्रमा पर पड़ जाए तो कई बार मन में भ्रम और भय उत्पन्न होता है। ठीक है, पिशाच इत्यादि का भ्रम, यानी एक शंका बनी रहती है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन शंका इस प्रकार की बनी रहती है। इसके अलावा आज के परिवेश की यदि हम बात करें मित्रों, तो घर से दूर रहकर भी व्यक्ति घर का स्मरण करता रहेगा। ठीक है, माता से जुड़ी स्मृति, घर से जुड़ी स्मृति से जुड़ा कोई कार्य करता रहेगा यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में बैठे हुए हो। तो यदि अशुभ स्थिति में हो तो भ्रम इत्यादि की स्थिति कई बार बनती है, ऐसा समझना चाहिए। आइए बात करते हैं यदि आपकी कुंडली में गुरु से मंगल द्वादश बैठे हुए हों। देखिए, गुरु ग्रह किसी भी भाव में हो सकते हैं, वहां से मंगल की स्थिति को आप देखें। मंगल यदि कुंडली के 12वें भाव के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी स्वागृही होकर, मेष या वृश्चिक के होकर या फिर मित्र राशि के होकर, यानी सिंह राशि के होकर, धनु राशि के होकर या मीन राशि के होकर बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में क्या समझे। देखिए, यह स्थिति सामान्यतः अगर देखा जाए तो तांत्रिक ऊर्जा को जगाने का प्रयास करती है। विशेष रूप से 12वें भाव में यदि मंगल बैठे हुए हों, गुरु यदि लग्न में आ जाए, या फिर लग्न में मान लीजिए गुरु ना बैठे हुए हों, किसी अन्य भाव के अंदर बैठे हुए हों, वहां से मंगल यदि द्वादश हो रहे हों लेकिन मंगल पर खराब प्रभाव यदि नहीं है, शुभ स्थिति में यदि हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक क्या करेगा, अदृश्य ताकतों से लड़ने की क्षमता रखता है। अदृश्य ताकत वो या कि जिसको वो देख ना पा रहा हो उनसे भी लड़ने की ताकत ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत होती है। जो दृश्य ताकतें हैं उनसे तो लड़ेगा ही लड़ेगा, लेकिन जो अदृश्य ताकतें हैं उनसे लड़ने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत होती है। गुरु यहाँ पर मित्रों यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हो तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अच्छा तपस्वी हो सकता है, और मंगल भी यहाँ पर शुभ होना चाहिए हालांकि। लेकिन मान लीजिए मंगल अशुभ हो जाए तो ऐसी स्थिति में हिंसक प्रवृत्ति होना, ठीक है, और क्रोध की अधिकता होना, इस प्रकार का समझना चाहिए। इसके अलावा जातक के खर्चे बने रहते हैं। ठीक है, खर्चे करवाए कई बार जो है कंट्रोल में नहीं आ पाते, ये थोड़ी सी समस्या बनी रहती है। शत्रुओं को परास्त करने की योग्यता हालांकि ऐसे जातकों के अंतर्गत निश्चित रूप से पाई जाती है, और गुप्त रूप से, रणनीतिक रूप से, रक्षात्मक रूप से किस प्रकार से युद्ध लड़ा जाए ये जातक बहुत ही भली भांति ढंग से जानते हैं। तो ये शुभ पहलू इसका कुल मिलाकर आप इसे मान सकते हैं। मित्रों, गुरु से द्वादश भाव में यदि बुध ग्रह बैठे हुए हों, देखिए गुरु से द्वादश भाव में बुध ग्रह यदि बैठे हुए हों तो बुध या तो मिथुन राशि के होकर या फिर कन्या राशि के होकर या फिर वृषभ के या तुला के या मकर के या कुंभ के होकर बैठे हुए होने चाहिए। ठीक है, यानी शुभ स्थिति में हो या स्वागृही या मित्रगृही होकर कम से कम बैठे हुए होने चाहिए। और गुरु भी यदि शुभ स्थिति में है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक मंत्र शक्ति इत्यादि में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाता है। इसके अलावा ज्योतिष में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में,
जातक सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि ऐसे जातकों के अंतर्गत एक गहरी सोच होती है, सूझबूझ का धनी ऐसा जातक होता है। जातक को कई बार देववाणी प्राप्त होगी। अब देववाणी का तात्पर्य है कि अशुभ स्थिति में, कई बार संकट की स्थिति में जातक के अंतर मन में इस प्रकार की वाणियां गूंजेंगी जो उसे संकेत करेंगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। हालांकि इस प्रकार की वाणी जातक को स्वयं ही सुनाई देगी यदि वह आध्यात्मिक मार्ग पर प्रबल है, आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है, तो जातक के लिए ये स्थिति बढ़िया है। इसके अलावा अंतरात्मा की दृष्टि से, अंतरात्मा को जानने की दृष्टि से ये स्थिति शुभ मानी गई है। लेखन के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, जो कि शोध कार्यों से जुड़े हों, कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर जातक को ये सफलता प्राप्त करवाने में सफलता देती है। इसके अलावा गुप्त विद्या से जातक को लाभ होता है। किसी भी प्रकार के ज्योतिष, तंत्र, मंत्र यंत्र इत्यादि से जातक को लाभ प्राप्त प्राय हो जाया करता है। लेकिन बुध ग्रह मित्रों, यदि बुध ग्रह पर यदि पाप ग्रह की दृष्टि हो, बुध ग्रह यदि पाप प्रभाव में हो, यानी युति प्रभाव में हो, कमजोर होकर बैठे हुए हों, नीच राशि के होकर बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में जातक अतार्किक बातें करेगा, अध्यात्म से दूरी कई बार बनाता है। तो इस प्रकार की दिक्कतें देखने को कई बार मिलती हैं और कह सकते हैं कि अतर्कपूर्ण बातें करेगा। ठीक है, यदि गुरु से द्वादश भाव में बुध ग्रह पाप प्रभाव में आ रहे हों तब। आइए चर्चा करते हैं गुरु से द्वादश भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठे हुए हों। देखिए, गुरु से द्वादश भाव में मित्रों शुक्र ग्रह बैठे हुए हों, तो अब शुक्र ग्रह यदि मित्र राशि के होकर बैठे हुए हों, स्वराशि के होकर बैठे हुए हों या उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हों, तो ज्यादा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। क्या होगा? जातक भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर और कोई भी आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर पाएगा। जातक अपना भौतिक जीवन भी अच्छे से बिताएगा। भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में एक प्रकार का ऐसे जातकों को प्रायः संतुलन देखने को मिलता है। ऐसे जातक प्रायः आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, यानी इस लोक का सुख भी भोगेंगे और परलोक का सुख भी भोगने का प्रयास करेंगे, या उन्हें इस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। विदेश में जातक को अच्छी सफलताएं प्राप्त होती हैं। प्रायः गुप्त प्रेम, खर्च में हालांकि अधिकता बनी रह सकती है। इसके अलावा जातक के अंतर्गत कई बार वैराग्य भी विद्यमान रहता है आत्मा में कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु से 12वां भाव हालांकि मोक्ष को ही दर्शाता है। यानी जातक को भौतिक उपलब्धियां तो मिलती हैं, लेकिन अंततः वो अध्यात्म मार्ग की तरफ अग्रसित हो जाता है यदि शुक्र और गुरु पर खराब ग्रहों का प्रभाव नहीं हो तो। लेकिन यदि मान लीजिए गुरु से शुक्र 12वें हो लेकिन अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसी स्थिति में जातक मोह माया में उलझ सकता है। इसके अलावा जातक आज के कलयुग के हिसाब से माया मोह तंत्र में उलझकर अपना जीवन व्यर्थ भी कई बार कर सकता है। इस प्रकार की आशंकाएं रहती है यदि शुक्र कमजोर पड़ रहे हो, खराब प्रभाव में आ रहे हो, गुरु भी कमजोर पड़ जाए तब। शुभ स्थिति में होने पर आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में एक प्रकार का संतुलन बना रहता है। आइए मित्रों बात करते हैं यदि गुरु से शनि द्वादश भाव में आकर बैठ जाएं। देखिए, गुरु ग्रह जहां पर बैठे हुए हैं वहां से शनि यदि 12वें भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों तो क्या होता है? देखिए मित्रों, ये स्थिति पितृण और कर्म बंधन की स्थिति को बताती है। कर्म बंधन की गहन स्थिति को कई बार संकेत की तरफ ये संकेत करती है। व्यक्ति को कई बार प्रायश्चित करना पड़ सकता है अपने द्वारा किए गए कार्यों के कारण। ठीक है, इसके अलावा साधना, तपस्या, मौन से मुक्ति की राह जातक को मिलती है। शुभ ग्रह की दृष्टि यदि शनि महाराज पर यदि पड़ जाए तो जातक अच्छा कर्मयोगी संत बनता है, फिर अपने ही कर्म से मोक्ष की राह पर जातक बढ़ता है। यदि मान लीजिए कि अशुभ प्रभाव में यदि शनि महाराज आ रहे हैं तो सूक्ष्म बंधन होना, ठीक है, इसके अलावा भय से जातक की बुद्धि थोड़ा भ्रमित हो, इस प्रकार की स्थितियों को भी ये बताता है। प्रदेश में हालांकि कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है यदि शनि अशुभ स्थिति में हुए तो। देर से सफलता कई बार मिलती है लेकिन अंत में आत्मिक मुक्ति की तरफ ये स्थिति ले जाती है। परिश्रम से जातक को सफलता निश्चित रूप से मिल जाती है। यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में और भौतिक क्षेत्र में दोनों ही स्थितियों में ये एक संतुलन का काम होता है। लेकिन फिर भी शनि ग्रह पर पाप प्रभाव यहाँ पर नहीं होना चाहिए। शनि यदि उच्च अवस्था के स्वगृह मित्रगृह होकर बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से यहाँ पर गुरु और शनि का यह संबंध काफी ज्यादा लाभप्रद होगा, क्योंकि गुरु ज्ञान और आध्यात्मिकता को बताने वाले ग्रह हैं और 12वां भाव वैसे भी मोक्ष का भाव है, और शनि ग्रह की बात करें तो न्याय के कारक ग्रह। तो निश्चित रूप से जातक न्याय करता हुआ अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। आइए बात करते हैं गुरु से राहु मित्रों यदि 12वें भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों। देखिए, आप जानते हैं कि राहु एक वास्तव में देखा जाए तो एक पापक ग्रह है। अब गुरु से राहु जब 12वें भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में
माया और सिद्धि दोनों का एक प्रकार का संगम आपको जीवन में देखने को मिलेगा। यानी जातक के जीवन में मोह माया भी रहेगी और अध्यात्म की तरफ, यानी माया से जातक सिद्धि को हासिल करना चाहेगा। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि राहु किस प्रकार के हैं, राहु पर किन ग्रहों का प्रभाव है, ये देखना थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा। व्यक्ति को रहस्यमय शक्तियों का आभास होगा यदि शुभ स्थिति में यदि राहु आ रहे हैं। शुभ स्थिति का मतलब है कि ये उच्च अवस्था के होकर या स्वगृह होकर बैठे हुए हों, किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में यदि आ जाएं तो निश्चित रूप से रहस्यमय शक्तियों के द्वारा जातक जीवन में उन्नति करेगा। और इसके अलावा जातक को ये एक तांत्रिक भी बना सकता है, ठीक है, यदि इन क्षेत्रों के अंतर्गत आपकी अनुभूति है तो। इसके अलावा गुरु यदि निर्बल पड़ जाए तो व्यक्ति बुरे मार्गों की तरफ भी जा सकता है, जिनकी चर्चा मैं अब यहाँ पर फिलहाल नहीं करना चाहूँगा। आत्मिक पतन भी कई बार ये करवा सकता है। शुभ स्थिति में यदि राहु हुए तो विदेश में प्रसिद्धि और रहस्यमय कैरियर, यानी गुप्त रूप से कोई ना कोई कार्य चलता हो जिनके माध्यम से जातक को अप्रत्याशित लाभ होता है, और या फिर खराब स्थिति में हुए तो अप्रत्याशित व्यय भी कई बार करा देता है। जीवन में आध्यात्मिक और अदृश्य शक्तियों का मित्रों ये स्थिति अनुभव करवाती है। आइए चर्चा करते हैं गुरु से केतु यदि कुंडली के द्वादश भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों। मित्रों, गुरु से द्वादश भाव में यदि केतु बैठ जाए तो देखिए, आप जानते हैं कि केतु ग्रह वैसे भी मोक्ष के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं और साधना इत्यादि में सफलता को देने वाले ग्रह हैं। 12वें भाव में तो वैसे भी ये कारक ग्रह हो जाते हैं। यदि गुरु से केतु यदि 12वें भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में ये सबसे उत्तम योग है। हालांकि यहाँ पर देखना होगा कि गुरु ग्रह और केतु ग्रह किस राशि में बैठे हुए हैं। यानी केतु ग्रह यदि स्वगृह मित्र ग्रह उच्च राशि होकर बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में ये मोक्ष का योग है। हालांकि यहाँ पर गुरु ग्रह शुभ स्थिति में होना चाहिए, भाग्य भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, तो निश्चित रूप से मोक्ष योग बनता है। और व्यक्ति के पूर्व जन्म की तपस्या का पुनर्जागरण होता है। यदि गुरु से केतु यदि 12वें भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, 12वां भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपके पुराने जन्मों की तपस्या का पुनर्जागरण आप इसे मान सकते हैं। पितृलोक से मित्रों ऐसे जातकों का सीधा संबंध होता है। कई बार स्वप्न में पितरों के दर्शन भी हो सकते हैं या अदृश्य रूप से ऐसे जातकों को मार्गदर्शन मिलता है। ऐसा कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान पाया गया है। हालांकि गुरु से केतु यदि 12वें हों लेकिन अशुभ प्रभाव में यदि आ रहे हो तो उस पर अभी हम चर्चा करेंगे, तो किस प्रकार का फल मिलता है उसे अभी हम जानेंगे। हालांकि गुरु से केतु यदि 12वें भाव में शुभ स्थिति में हो तो जातक को अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। समाधि, इसके अलावा ध्यान योग में सहज ही सफलता प्राप्त हो जाती है। अंतिम त्याग और ब्रह्मानुभूति का अनुभव भी कई बार ये स्थिति करवाती है। भौतिकता की दृष्टि से यदि हम बात करें मित्रों तो विरक्ति का भाव ऐसे जातकों के अंतर्गत पाया जाता है। तपस्वी स्वभाव होगा, रहस्यमय साधना इत्यादि में जातक को सफलता मिलती है। लेकिन यदि गुरु से केतु 12वें हों लेकिन नीच राशि के होकर बैठे हुए हों तो इन मार्गों में जातक को प्रायः थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। ऐसा दिक्कतें रह सकती हैं, हालांकि सामान्य प्रकार की ही रहेंगी। ये छोटे से या थोड़े से ही ज्योतिषी उपाय करने से निश्चित रूप से ये दूर भी हो जाती हैं। गुरु से केतु 12वें हों या केतु 12वें घर के अंतर्गत हों तो ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है, विरक्ति का अनुभव वह करेगा।